श्री गणेशाय नमः। श्री बृहस्पति व्रत कथा। जौ के सोने बनने वाली कन्या की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्री के साथ रहता था। ब्राह्मण बहुत निर्धन था, लेकिन भगवान विष्णु को बृहस्पति देव में उसकी बहुत श्रद्धा थी। ब्राह्मण एक सुंदर और संस्कारी कन्या थी। वह बचपन से ही भगवान की भक्ति करती थी। बड़ी होने पर वह प्रतिदिन स्नान करके भगवान की पूजा करती और विशेष रूप से बृहस्पतिवार के दिन श्रद्धापूर्वक व्रत रखती थी। वह कन्या पढ़ने के लिए प्रतिदिन पाठशाला अर्थात स्कूल जाती थी। वह एक दिन बृहस्पतिवार को भगवान बृहस्पति देव की पूजा करके स्कूल जाने लगी। जाते समय उसने अपनी मुट्ठी में थोड़े से जौ के दाने लिए और रास्ते में थोड़े थोड़े बिखेरती हुई स्कूल चली गई। जब वह स्कूल से वापस घर लौटने लगी तो उसने देखा रास्ते में बिखरे हुए जौ के साधारण दाने सोने के दानों में बदल गए थे। कन्या बहुत प्रसन्न हुई। उसने रास्ते में पड़े सारे सोने के दाने बीन लिए और उन्हें घर लेकर चली आई। इस प्रकार वो प्रतिदिन भगवान की पूजा करके मुट्ठी भर जौ लेके स्कूल जाती और रास्ते में जौ बिखेरती जाती। वापस लौटते समय जौ के सोने के बने हुए दाने सोने के मिलते वह सोने बीन कर घर ले आती। धीरे धीरे उसके घर की गरीबी दूर होने लगी। एक दिन उसकी माता ने कन्या को सोने के जौ के एक साधारण सूप में साफ करते हुए देख लिया। माता ने कहा, बेटी, जब जौ सोने के हैं तो उन्हें साफ करने के लिए सोने का सूप भी तो होना चाहिए। कन्या ने अपनी माता की बात सुन ली। अगले दिन फिर बृहस्पतिवार था। कन्या ने श्रद्धापूर्वक व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव की पूजा की। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे बृहस्पति देव, यदि मैंने आपके व्रत और पूजा सच्चे मन से की है तो मुझ पर कृपा कीजिए व मुझे सोने का सूप प्रदान कीजिए। बृहस्पति देव उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुए। उस दिन भी कन्या अपनी मुट्ठी में जौ लेकर स्कूल गई और रास्ते में जौ बिखेरती हुई चली गई। स्कूल से लौटते समय वह अपने जौ बीन रही थी, तभी उसे रास्ते में सोने का एक सुंदर सा सूप पड़ा हुआ दिखाई दिया। कन्या बहुत प्रसन्न हुई। वह सोने का सूप घर लेकर आई, जिसमें उसने सोने के जौ को साफ करने लगी। एक दिन की बात है, कन्या उसी सोने के सूप में सोने के जौ को साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। राजकुमार ने जब उस सुंदर कन्या को सोने के सूप में सोने के जौ साफ करते देखा तो उसके रूप और उसके अद्भुत कार्य से वह प्रभावित हुआ। राजकुमार अपने महल में वापस गया, लेकिन उसका मन उसी कन्या में लगा रहा। उसने भोजन और पानी तक छोड़ दिया और उदास होकर अपने कक्ष में लेट गया। जब राजा को पता चला कि राजकुमार भोजन करना छोड़ दिया है तो वह बहुत चिंतित हुआ। राजा अपने पुत्र के पास गया और प्रेम से पूछा, बेटा, तुम्हें क्या दुख है? तुमने भोजन और जल क्यों छोड़ दिया है? राजकुमार ने कहा, पिताजी, मुझे कोई दुख नहीं है। मैं केवल उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ जिसे मैंने सोने के सूप में जौ साफ करते देखा था। राजा ने कहा, बेटा, तुम उस कन्या का पता बताओ। यदि तुम वो योग्य कन्या है तो तुम्हारा विवाह उसी से करवा दूंगा। राजकुमार ने कन्या का घर का पता दिया। राजा ने अपने पुत्री को उस कन्या के घर भेजा। मंत्री ने वहां जाकर कन्या के पिता ब्राह्मण को राजा और राजकुमार की इच्छा के बारे में बताया। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में उस कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया गया। इस प्रकार भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उस कन्या का जीवन में सुख समृद्धि आई और उसका विवाह राजघराने में हुआ। कहा जाता है, जो स्त्री या पुरुष श्रद्धा और विश्वास से बृहस्पतिवार को व्रत रखते हैं, भगवान बृहस्पति देव की पूजा करते हैं और उनकी कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं, उनके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहती है। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम जय श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।